कोरोना से इस जंग में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है और देश तेजी से वैक्सीनेशन अभियान में आगे बढ़ रहा है। कल एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। देश में 85 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान की सफलता पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, वेल डन इंडिया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आज की रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या प्रसन्न करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगाया और सभी अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को बधाई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इतने सारे नागरिकों को टीका मिल सके। उनका ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, क्योंकि कल से देश भर में सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और ऐसे में रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचे सेंटर्स में देश के अलग अलग हिस्सों में और उन्होंने खुद को वैक्सीनेट करवाया। तो वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान का आज दूसरा दिन है। अभियान के पहले दिन एमपी ने देश में रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में टारगेट से करीब 160% ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रात 10 बजे तक प्रदेश के करीब 7,000 केंद्रों पर लगभग 16,73,858 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। प्रदेश में सबसे अधिक इंदौर में टीके लगाए गए। यहाँ पर 2 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि करीब 2,22,813 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उधर प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वैक्सीनेशन खंडवा में हुआ। यहाँ टारगेट से करीब 2 गुना लोगों को टीका लगाया गया। 15,000 लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यहाँ पर यानी कि खंडवा में 31,132 लोगों को टीका लगाया गया, जो कि तय लक्ष्य का करीब 190% है। आपको बताते चले कि कल व्यापक अभियान के जरिए एमपी में लोगों को वैक्सीनेट किया गया, लोगों की जिंदगी को सुरक्षित किया गया। और अगर हम पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो एमपी पहला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया हो। 16 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। आपको मालूम है कि लक्ष्य रखा गया था कि 10 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन कल जिस तादाद में लोग पहुंच रहे थे अलग अलग केंद्रों पर, कुल 7,000 ऐसे सेंटर्स बनाए गए थे। वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद बने हुए हैं। इसके अलावा इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंशुल जुड़े हुए हैं। अंशुल के पास मैं आऊंगी क्योंकि इंदौर ने एक बार फिर से रिकॉर्ड स्थापित किया है। हम चर्चा करेंगे अंशुल, लेकिन सबसे पहले प्रमोद मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कल जिस तरीके से तस्वीर सामने आई और जो आंकड़ा निकलकर सामने आया, कोविड के इस काल में ये आंकड़े बहुत ज्यादा सुखद हैं, वो तस्वीरें बहुत ज्यादा सुखद हैं और ये बताती हैं कि एमपी के लोग कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। देखिए, जागरूक वो तब हुए हैं जब सरकार ने उन्हें जगाया है। सरकार ने ये बात बताई है कि नागरिकों को अपनी जान की चिंता के साथ साथ अपने लोगों, अपने घर वाले और अपने परिवारजनों की जान की चिंता करनी होगी। देखिए, वो तभी सुरक्षित होंगे घर वाले जब लोग खुद वैक्सीनेट करा लेंगे। लक्ष्य रखा गया था 10 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने का, लेकिन वैक्सीन देखिए कल एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई गई। 16,73,858 लोगों को वैक्सीन लगाना देखिए साफ तौर पर बताता है कि शिवराज सरकार कितनी सजग है, मुख्यमंत्री अपनी जनता को लेकर कितने चिंतित हैं। और वो इसलिए चिंतित है कि कोरोना से जो लड़ाई है वो प्रदेश की जनता जीते और शिवराज सरकार की मंशा देखिए पूरी होती नजर आ रही है। कल जो वैक्सीनेशन महाअभियान था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश भर के 7,000 सेंटर पर तमाम जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सांसद हैं, वो प्रेरक के तौर पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद मैदान में मोर्चा संभाला
निकाला था, वो मैराथन लगातार यहाँ से वहाँ मूव कर रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे। यही वजह है कि लोग जागे, लोग जागरूक हुए और वैक्सीन केंद्र पहुंचे और लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया और रिकॉर्ड तोड़ देखिए टीकाकरण हुआ है मध्य प्रदेश में। इंदौर, भोपाल ने कीर्तिमान स्थापित किया है और ये अच्छी बात है। लोग जागरूक हो रहे हैं और वो तब हो रहे हैं जब मुख्यमंत्री की मंशा है। देखिए, प्रदेश का मुखिया अपने प्रदेश की जनता की कितनी चिंता कर रहा है। वो कल दिन भर दौरे कर रहे थे, लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, उन्हें जागरूक कर रहे थे। और देखिए, उन्हें मुख्यमंत्री को टारगेट अपनी जगह 10 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट था, लेकिन उनका ध्येय और उद्देश्य ये है कि उनके प्रदेश की जनता सुरक्षित हो और वो तभी होगी जब 100% टीकाकरण हो जाएगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कल काम हुआ है। उनकी जो मंशा थी वो हमने लगातार जन जन तक पहुंचाई, उनका संदेश पहुंचाया, लोग जागरूक हुए, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण केंद्रों पर देर रात तक वैक्सीनेशन का काम चला और रात तक के जो आंकड़े हैं वो ये है कि 16,73,858 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जो आंकड़ा है, अकेले 20% सिर्फ मध्य प्रदेश में ही यहाँ पर लोगों ने वैक्सीनेट करवाया है और इसी वजह से लगातार प्रशंसा भी हो रही है एमपी की। मेरे साथ अंशुल भी, मेरे सहयोगी, लगातार बने हुए हैं। अंशुल, अगर मैं इंदौर की बात करूं तो लगातार इंदौर अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। कल भी लगभग 2.5 लाख के आसपास वहां पर वैक्सीनेशन का काम हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर लगातार अपने ही रिकॉर्ड बना रहा है और जिस तरह से स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 बना हुआ है, उसी तरह वैक्सीनेशन में भी अब इंदौर ने पूरे देश में नंबर 1 का तमगा जो है वो हासिल कर लिया है। 2,22,812 टीके जो हैं कल एक ही दिन में इंदौर में लगाए गए हैं और इसमें कहीं ना कहीं आम जनता ने जिस प्रकार से भागीदारी दिखाई है, इससे ये साफ नजर आता है कि आने वाले समय में एक बार फिर इंदौर यह रिकॉर्ड अपना तोड़ सकता है। लगातार इंदौर में रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और अब तक 62% जनता जो है इंदौर की वो अपना प्रथम डोज जो है वैक्सीनेशन का वो ले चुकी है। ये एक सुखद खबर भी है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संक्रमित इंदौर ही माना गया था। इंदौर कोरोना का हॉट स्पॉट भी बना था और ऐसे में जिस तरह से वैक्सीनेशन में इंदौर रिकॉर्ड बना रहा है, ये इंदौर के लिए एक सुखद तस्वीर भी है, क्योंकि आने वाले समय की तैयारी जो है वो सिर्फ वैक्सीनेशन लगवा कर ही की जाती है और अधिक से अधिक जनता वैक्सीन लगवाए, इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से इंदौर ने कल रिकॉर्ड बनाया उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इंदौर के लोग जागरूक हैं, क्योंकि इसमें 18 साल से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्रों पर पहुंचे थे। लेकिन बहुत जरूरी अंशुल ये भी होगा कि इसे एक प्रक्रिया के तौर पर देखें और ये आगे भी चलता रहे और जैसा रुझान हमें पहले दिन देखने को मिला इस महाअभियान के, वैसा ही रुझान आने वाले दिनों में भी देखने को मिले। बहुत धन्यवाद अंशुल आपका। प्रमोद, आप बने रहिएगा, एक और अहम खबर है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान उज्जैन में टीका लगवाने पहुंचे 67 वर्षीय बुजुर्ग को देख लोगों ने उनके जज्बे को सलाम किया। बुजुर्ग के दोनों हाथ नहीं है, काम के दौरान करंट लगने से उन्होंने अपने दोनों हाथों को खो दिया। बुजुर्ग एमपीईबी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। वायरल हो रहे वीडियो में वो निडरता से टीका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उन लोगों के लिए मिसाल का काम करेगी जो कि टीका लगवाने से अभी भी डरे हुए हैं या फिर किसी भ्रम की स्थिति में हैं। आज आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी सर, वैक्सीन लगवा ली। आज आपने आगे रह के जो पहल की है वैक्सीन लगवाने की, ठीक लग रहा है? हाँ, लग रहा है। ठीक है। और घर पे कोई रह जाता है तो उनको? हाँ ठीक है सर, उनको भी लगवाना है। एक 7 साल का बच्चा बहू है, एक लड़का है। मध्य प्रदेश में कल वैक्सीनेशन के महाअभियान के मेगा शो का शानदार आगाज हुआ। सीएम शिवराज ने तय कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले दतिया में मां पीतांबरा के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने दतिया से ही वैक्सीनेशन के इस महाअभियान की औपचारिक शुरुआत की। वैक्सीनेशन महाअभियान के आगाज के बाद सीएम भोपाल के अन्ना नगर स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। सीएम ने मंच से लोगों को वैक्सीन का महत्व बताते हुए उनसे वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को सफल बनाने और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। इसके बाद आखिर में सीएम अपने गृह ग्राम बुधनी पहुंचे। यहां पर सीएम ने सिलारी गांव में अभियान को सफल बनाने पर खुशी जाहिर की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो एमपी ने वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में नया रिकॉर्ड बनाया है। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत एक दिन में मध्य प्रदेश में 16,73,000 से ज्यादा लोगों ने टीके लगवाए हैं। इस रिकॉर्ड के लिए सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के ही प्रयासों का नतीजा है कि हम लोग टारगेट से ज्यादा टीकाकरण कर पाए। इसके साथ ही सीएम ने वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग और दोनों विभागों की टीम को भी बधाई दी। सीएम ने ऐलान किया कि अब 1 से लेकर 3 जुलाई तक मध्य प्रदेश में फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जाहिर किया और कहा कि अब यह वैक्सीनेशन अभियान नहीं थमना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन का काम अपने हाथ में लिया तो डोजेज की संख्या लगातार तेजी से बढ़ी। निःशुल्क वैक्सीन लगाने का फैसला उन्होंने किया और जब हमने तय किया कि 10 लाख डोज हम लगाएंगे तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, भारत सरकार ने, केंद्र ने हमको 5 लाख और एक्स्ट्रा डोज देने का फैसला किया कि मध्य प्रदेश ने अगर तय किया है तो केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। हमारे धर्मगुरु, अलग अलग क्षेत्रों की पर्सनालिटीज, लेखक, चिंतक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां, उन पर मैं गर्व भी करता हूं। और आज मैं अपने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन विभाग दोनों को और दोनों की टीम को भी बहुत बधाई दे रहा हूं। वैक्सीनेशन के अभियान से समाज का हर वर्ग जुड़ गया। ये सरकारी अभियान नहीं रहा, ये जनता का अभियान बन गया। सबके परिश्रम का परिणाम ये हुआ कि हम 10 लाख के बजाय 15 लाख डोजेज लगा चुके हैं। ये पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और पोर्टल तो भारत सरकार का होता है। तो 15 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि देश में आज जितना वैक्सीनेशन हुआ उसमें 20% से ज्यादा के लिए मध्य प्रदेश ने लगा दी। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की और आज ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो भी मध्य प्रदेश के जन भागीदारी मॉडल का अद्भुत उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है कि किसी अभियान से जब जनता जुड़ जाए तो फिर वो कैसे सफल होता है। अब नए उत्साह के साथ, क्योंकि मैंने कहा कि अभियान आज शुरू हुआ है, लगातार चलेगा। हम टीकों के जो दिन हैं उनमें टीकाकरण करते ही रहेंगे, अधिकतम टीका लगे इसकी कोशिश करेंगे। 1, 2, 3 जुलाई को फिर हम एक महाअभियान चलाएंगे और मुझे आज बहुत आनंद और प्रसन्नता है कि वो भ्रम दूर हो रहे हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान में रिकॉर्ड बनाने के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि वैक्सीनेशन का महाअभियान आगे भी जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह की मेहनत और जनता के सहयोग से एमपी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। अब देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 आ गया है एक दिन में इतने टीका लगाने के लिए। इस अभियान में जुड़े हुए समस्त नागरिकों से, समस्त हमारे अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये अचीवमेंट मध्य प्रदेश को। ग्वालियर में वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए जनता और स्वास्थ्य कर्मचारियों का ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धन्यवाद दिया। हजीरा सिविल हॉस्पिटल में लक्ष्य हासिल करने के लिए मंत्री ने स्टाफ को मिठाई खिलाई। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाई गई। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठकर वैक्सीन लगवाने वालों की खुद पर्ची काटी। बताते चले कि जिले में 79,124 लोगों को टीका लगाया गया, जो कि लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। हम सबका भी दायित्व था कि हम लोग अपने आप को, अपने परिजन को, अपने मित्रों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन महाअभियान में भाग लें।
और आप लोगों ने लिया और लेकर के ये जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य से हम दोपहर में ही लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे। 1 बजे के करीब हम लक्ष्य से ऊपर वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज शिवराज कैबिनेट की मीटिंग होनी है और इसमें प्रदेश में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन अभियान पर दरअसल चर्चा होगी। इनके अलावा कई ऐसे अहम मुद्दे जिस पर भी चर्चा की जाएगी। माना यह जा रहा है कि आज की मीटिंग में सीएम राइज स्कूल्स के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसके तहत 3 चरणों में 9,200 स्कूल्स तैयार किए जाने हैं। इसमें छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि जेईई, नीट, क्लैट समेत खेलों की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ की पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगी। निजी स्कूल्स की तरह ही सुविधाएं होंगी। इसके अलावा रेत के ठेकेदारों को राहत देने पर भी सरकार विचार कर सकती है। खबर यह है कि कोरोना की वजह से व्यापार को हुए नुकसान को देखते हुए मंत्रिमंडल कुछ अहम फैसले भी कर सकता है। फीस में 10% बढ़ोतरी करके ठेका अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। उन्हें किस्तों में बकाया राशि देने की भी छूट यहाँ पर दी जा सकती है। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, कई अहम प्रस्ताव जिसको मंजूरी मिल सकती है मंत्रिमंडल की इस मीटिंग में। बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण बैठक है। शिवराज कैबिनेट की बैठक 11 बजे के बाद शुरू होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। देखिए जैसा आप बता रहे थे, सीएम राइजिंग जो स्कूल है, देखिए शिक्षा पर फोकस है शिवराज सरकार का। छात्रों का भविष्य कैसे सुनहरा बने, उज्जवल बने, इस पर मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। और सीएम राइजिंग जो स्कूल प्रोजेक्ट है वो बेहद छात्रों के हित वाला प्रोजेक्ट है। कैसे बेहतर शिक्षा मिले, कैसे उनका भविष्य सुधरे, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार ये कवायद कर रहे हैं। और देखिए सीएम राइजिंग स्कूल को लेकर आज प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ जो रेत ठेकेदार है उसको लेकर देखिए मेन फोकस सरकार का यही है, कैसे खाली खजाने को भरा जाए, क्योंकि जो जनहितैषी योजनाएं होती हैं वो राजस्व आय पर ही डिपेंड करती हैं और राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और पिछले दिनों एक मंत्री जो मंडलीय समिति है उसकी बैठक भी हुई है, उसने अपनी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंपी है। तो राजस्व बढ़ाने को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कई योजनाएं देखिए पिछले कोरोना के चलते वो ठीक से लागू नहीं हो पाई हैं, उनको रीसफल करके लागू करने पर आज कैबिनेट चर्चा कर सकता है। और मेन फोकस देखिए यही रहेगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस है कि मध्य प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे युवाओं को रोजगार मिले और आर्थिक गतिविधि चलती रहे। देखिए पिछली जो बैठक मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने की थी दिन भर मंत्रालय से बाहर, उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर दिन भर मंत्रियों से चर्चा की थी। कुछ बिंदु तय किए गए थे, वो प्रस्ताव के तौर पर आज कैबिनेट में रखे जा सकते हैं और यदि वो कैबिनेट से पास होते हैं तो देखिए युवाओं के लिए अच्छी खबर होगी, उन्हें रोजगार मिलने की एक प्रबल इच्छा और जो है वो पूरी होती नजर आएगी। क्योंकि सरकार का देखिए इच्छा शक्ति यही है कि युवाओं को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने। तो कई बिंदु जो तय किए गए थे उन प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मोहर लग सकती है। सीएम राइज स्कूल, इसके अलावा रेत ठेकेदारों को लेकर, इसके अलावा जो आपने कहा रोजगार को लेकर यहाँ पर कुछ चर्चा हो सकती है और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मोहर लग सकती है कैबिनेट के इस मीटिंग में। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका, दोनों ही खबरों पर विस्तार रूप से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हो गया है सर।